brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आबास अंसारी के लिए लड़ेंगे अभी? क्यों नहीं लड़ेंगे? हमारे विधायक हैं तो निश्चित है लड़ाई तो होगी ही। उत्तर प्रदेश सरकार ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता से कराने की तैयारी में है, जिसको लेकर प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भेज दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, ये क्या प्रस्ताव है, किस तरीके से बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है, क्या स्टेटस है? देखिए, पारदर्शिता लाने के लिए जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव जनता से कराने का पूरे प्रदेश की जनता की डिमांड है। उसको देखते हुए उस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा गया है। जिस तरह मेयर का चुनाव होता है तो जनता, उस इलाके की जनता वोट देती है, वहाँ सभासद भी चुने जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं, जनता से चुने जाते हैं। तो यहाँ भी जो ब्लॉक प्रमुख के साथ जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे वो जनता चुनेगी, प्रमुख को भी जनता चुनेगी और जिला पंचायत अध्यक्ष को भी जनता चुनेगी, जिला पंचायत सदस्य को भी जनता चुनेगी। जिसमें जो पारदर्शिता लाने के लिए जो विकास के काम किन्हीं कारणों से प्रभावित होते हैं, भ्रष्टाचार जो लोगों के मन में बैठा है कि यहाँ भ्रष्टाचार होता है, माफिया गुंडा पैसे वाले अध्यक्ष बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों से निजात दिलाने के लिए ये काम हो रहा है। लेकिन इस जैसे देश तो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन इस तरीके से जैसे ये जो पहले व्यवस्था चलती थी, तो फिर ये लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन के बाद जो कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है उसी के साथ ये चुनाव होंगे? नहीं, ये पंचायत चुनाव अलग चुनाव है और निकाय चुनाव अलग चुनाव है और लोकसभा विधानसभा के चुनाव अलग हैं। तो ये तो एक साथ चुनाव होता ही है। पंचायत चुनाव होता है या निकाय चुनाव तो एक साथ होते ही हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रस्ताव तैयार होकर के केंद्र को भेज दिया गया? हाँ, केंद्र को भेज दिया गया। एक सवाल ये कि मैनपुर से बीजेपी नेत्री हैं, उनके बेटे के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो उसको लेकर के समाजवादी पार्टी हमलावर है, कह रहे कि यही बीजेपी उनके नेताओं का चरित्र है। लगातार इनके वीडियोस आ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो या साउथ की घटना हो या और अब मैनपुरी के नेता की घटना। मेरठ से भी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने विधायकों को ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि जो अप्रिय है, कहा नहीं जा सकता है। आपके विधायक हैं अब्बास अंसारी, कल उनको सजा हो गई है, तो अब आगे क्या? आप ही के कोटे के विधायक थे। देखिए, कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उसकी अपील हाई कोर्ट होगी और लड़ा जाएगा उसमें जो कानूनी प्रक्रिया है। पार्टी लड़ेगी उनकी तरफ से? बिल्कुल लड़ेगी, काहे नहीं लड़ेगी? विधायक अपना है तो नहीं लड़ेंगे? लेकिन जिस तरीके से अब्बास अंसारी पर तो तमाम मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार मतलब यूपीएसटीएफ भी जांच की है और तमाम मुकदमे दर्ज कराए गए कि वेपन्स का मिसयूज किया गया, लाइसेंस का मिसयूज किया गया और उसके बाद चित्रकूट जेल में जो लोगों से मिलाई के मामले में एफआईआर दर्ज हुई, तो उसको लेकर के भी तो इससे जेल में मिलाई में अगर गड़बड़ी है तो वो तो जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जेल के अंदर बंद है जो उसकी जिम्मेदारी है। तो रसूख का इस्तेमाल कर रहे थे कैसे? रसूख नहीं, गलत बात है, हम इसको नहीं मानते। हमारे यहाँ अगर कोई आ रहा है तो हमारी मर्जी से न अंदर आ रहा है। जेल के अंदर कोई जा रहा है तो वहाँ नियम है ना, बाकायदे फार्म भरवाते हैं, जांच करते हैं, चेकिंग होती है, तब अंदर जाता है। व्यक्ति को वैसे जाने देंगे? अब्बास अंसारी के लिए लड़ेंगे अभी? क्यों नहीं लड़ेंगे? हमारे विधायक हैं तो निश्चित है लड़ाई तो होगी ही। न्यायालय में तो, न्यायालय जब है तो उसके ऊपर अदालत जाने का अधिकार है। तो क्या उनकी दलीलों को सुना नहीं गया? अब उनके वकील ने अपनी दलील दी, अब वहाँ निर्णय लेना वहाँ के अपने जज का काम था जो वहाँ के थे। अब उस निर्णय को चुनौती अब कोर्ट में आगे ऊपर हाई कोर्ट दी जाएगी। धन्यवाद। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर थे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।